Hi, I am Nesha Desai and now you are watching me on Sifi.com. What all should a bride remember before she hires a makeup artist? जब ब्राइड मेरे पास आती है तो वो ये चाहती है कि एक तो मेरा कितना साल का एक्सपीरियंस है और मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कितना ब्रांडेड है और कितना हाइजीनिक मेरा काम है, और सेकंड कि हमारे फील्ड में ज़्यादातर ज्वेलरी भी मायने रखती है, तो किस तरह का ज्वेलरी मैं रखती हूँ, किस तरह का एसेसरीज़ में यूज़ करती हूँ, वो सब चीज़ देख के वो मुझे एज ए आर्टिस्ट पसंद करती है। As a bridal makeup artist, what all do you consider before finalizing your client? एज ए मेकअप आर्टिस्ट क्लाइंट को फाइनलाइज करने से पहले मैं ये सब चीज़ों का ध्यान रखूँगी कि फ़र्स्ट तो वो कौन सी कास्ट से है, ताकि मुझे पता चले कि मुझे उसको कौन सा लुक देने का है। एंड वन मोर थिंग कि कई बार हमारे ब्राइडल लाइन में भी ऐसा होता है कि 5000 से लेकर 50,000 तक हम लोग चार्ज करते हैं, तो वो क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी ब्रांड यूज़ करती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कितने साल का है और वो चीज़ का मेरा वो वैल्यू वो करती है कि नहीं। तो वो हिसाब से जब वो सब बातें हमारी सेट हो जाएगी, बाद में मैं क्लाइंट को अपने हिसाब से कन्विंस करके उसको फाइनलाइज करूँगी। Do you share some important tips with the bride before her D-Day that can help her enhance her look? जब वो मुझे एज ए मेकअप आर्टिस्ट जब मेरे पास बुकिंग के लिए आएगी तो मैं ऑलवेज़ उसको ये गाइड करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार जो ब्राइड है, ज़्यादातर आजकल की ब्राइड सब जॉब ही करती हैं, राइट, तो वो अपने स्किन केयर के बारे में या तो अपना हेयर में भी ड्राई हो जाता है, ये सब तो वो सब केयर नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ जॉब और ये इसकी सब वजह से। तो उस टाइम मैं उसको ये गाइड करूँगी कि बिफोर 3 मंथ्स मैरिज आप अपना स्किन ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाओ, जैसे कि बॉडी मसाज है, हेयर स्पा है, उस तरह का सब, ताकि जब उसका स्किन अपना नेचुरल लुक देगी तो जब मैं उस पर हल्का भी मेकअप करूँगी तो वो अच्छे से हाईलाइट होएगा। एंड दूसरा कि मैं उसको ये भी सजेशन दूंगी कि आप जब कोई फैशन डिज़ाइनर को हायर करते हो या तो जब कोई आउटफिट लेते हो तो आप पहले मेरे पास बिफोर 1 वीक आप मेरे पास सारे आउटफिट लेके आ जाओ और मेरे पास एक पर्सनल आके एक अपॉइंटमेंट लेके एक पूरा फाइनल लुक हम लोग फाइनल कर लेंगे कि जब आप ट्रायल के लिए आओगे तो मुझे आपको क्या फाइनल लुक देने का है। हेयर डू भी हम फाइनलाइज कर देंगे, आपको कौन सा ज्वेलरी डालने का है वो भी हम लोग फाइनल कर लेंगे, किस तरह से साड़ी ड्रैप करने का है वो भी हम लोग सब बिफोर मैरिज ही ये सब कर लेंगे, ताकि जब मैं शादी में उन लोगों को रेडी करने के लिए आऊँ तो वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं होए। What are your endeavors as a makeup artist to make the bride look the best? एज ए ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट बट नेचुरल कि मुझे उसको बेस्ट दिखाने का है, फिर चाहे उसका डस्की स्किन हो, फेयर स्किन हो, विट्टी स्किन हो, कई बार पिंपल्स भी रहते हैं, तो मुझे उसको कौन सी ब्रांड का मेकअप करके उसको किस तरह से बेस्ट लुक देने का है, तो उस तरह से मैं उसका हेयर डिसाइड करूँगी, उसका स्किन टोन के हिसाब से मैं उसका मेकअप फाइनलाइज करूँगी। और शायद कई बार ऐसा भी होता है कि ब्राइड फैट रहती है तो उस के किस तरह से ड्रैपिंग करके मुझे उसको पतला दिखाने का है, और मेकअप में भी हम लोग उसका फेस नैरो दिखा सकते हैं कि ताकि अगर ज़्यादा मीन्स कि 30+ भी हो गया तो मैं उसको इस तरह से मेकअप में कटिंग देके उसका फेस भी थोड़ा यंगर लुक दे सकूँ। तो वो चीज़ मुझे अपने आप में एक बैक ऑफ माइंड याद करके मेकअप जब ब्राइड को रेडी करती हूँ तो मुझे वो सब चीज़ को फाइनलाइज करके उसको रेडी करने का है, ताकि क्योंकि एज ए ब्राइडल मेरा जो क्लाइंट है एज ए ब्राइडल उसका वो दिन एक कहते हैं ना कि यानी उसकी लाइफ का एक मेन डेज है, स्पेशल डे है, और कई जब से वो बचपन से शादी के लिए रेडी होती है तब तक उसके दिमाग में यही होता है कि मैं शादी के टाइम ऐसे रेडी होएंगी, मैं शादी के टाइम ये करेगी वो, यानी उसको लाखों सपने, और शादी के सेकंड डे वो कुछ नहीं कर पाती। या एज ए मेकअप आर्टिस्ट मुझे उनका हेयर डू में क्या करने का है, उसको मेकअप में कहाँ पे कटिंग्स देने का है, और साड़ी ड्रेपिंग भी किस तरह से देने का है ताकि वो थोड़ा स्लिम और आइडियल लगे। Can you brief us about your personal grooming and bridal workshops? What are the benefits? या एज ए क्लाइंट को मेरी ओर से ये बेनिफिट रहता है कि जैसे कई बार मेरे पास पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी क्लाइंट आता है। ज़्यादातर पर्सनल ग्रूमिंग कॉलेज गोइंग लड़कियाँ या तो जब किसी की शादी होती है तो ब्राइड मेरे पास आके पर्सनल ग्रूमिंग करती हैं, क्योंकि पर्सनल ग्रूमिंग से ये फ़ायदा होता है कि ये बेनिफिट होता है कि जैसे हम लोग काफ़ी टाइम मॉल्स में जाते हैं, सब ब्रांड अपना अपना डेमो देती है, तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम लोग कौन सी ब्रांड खरीदें, राइट। तो उस टाइम अगर वो पर्सनल ग्रूमिंग कर लेंगे तो मैं उसको एज ए उसका स्किन टोन
उसको कौन सी ब्रांड मार्केट में से लेके कौन सी ब्रांड उसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी, यानी उसकी स्किन को कौन सा परफेक्ट लुक देगी, मैं वो गाइड करूँगी उन लोगों को। एंड सेकंड कि कई बार ऐसा होता है कि शादी में जाने के टाइम में क्या मेकअप करूँ, कॉलेज जाने के लिए क्या मेकअप करें, जैसे कॉरपोरेट लुक भी होता है, नाइट पार्टीज़ में जाने के लिए भी लुक रहता है, तो वो सब अलग अलग लुक हो जाते हैं। तो वो नॉलेज ज़्यादातर ऑर्डिनरी पब्लिक को या ऑर्डिनरी क्लाइंट को नहीं होता है। सो एज ए टीचर और एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट जब मेरे पास स्टूडेंट्स लोग आते हैं तो मुझे उन लोगों को भी बोलने का है कि अभी मार्केट में क्या नए अपडेट्स चलते हैं, कि अभी मार्केट में जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल लुक मार्केट में बहुत इन है, तो अभी सारे स्टूडेंट हैं वो एक जगह जाके ये पूरा कर नहीं सकते, तो हम लोग भी अपने आप को अपग्रेड करते हैं और हमारे पास स्टूडेंट भी वर्कशॉप करने के लिए यही चीज़ सीखने के लिए आते हैं कि मैडम अभी मार्केट में क्या नया चल रहा है। तो हम लोग इंटरनेशनल लुक के काफ़ी नए ब्रांड्स हैं, वो सब क्या उन लोगों को किस तरह से अप्लाई करने का है। कोई एक ब्रांड को तो पकड़ के हम सालों सालों चल नहीं सकते, बिकॉज अभी मार्केट में भी काफ़ी नए ब्रांड्स आते हैं, तो वो ब्रांड्स का नॉलेज भी मुझे मेरे स्टूडेंट को वर्कशॉप में देना रहता है। तो वो चीज़ सीखने के लिए मैं अपने आप को भी अपग्रेड करती हूँ और स्टूडेंट भी अपग्रेड होने के लिए मेरे पास आके ये सब चीज़ें सीखते हैं।